नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जाने माने गायक केके की कोलकाता में मंगलवार रात को मौत हो गई। उससे कुछ ही घंटे पहले उन्होंने कोलकाता के एक ऑडिटोरियम में कार्यक्रम किया था। उनकी उम्र 53 साल थी। कार्यक्रम करने के बाद जब वो अपने होटल में पहुंचे तो वहां उनकी सेहत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। CMRI अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि केके को जब रात 10 बजे अस्पताल लाया गया तो उनकी मौत हो चुकी थी। केके का पूरा नाम कृष्ण कुमार कुन्नाथ था। उन्होंने बड़ी संख्या में बॉलीवुड फिल्मों के गीत गाए थे। केके ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली और कुछ अन्य भाषाओं में भी गाने गाए थे। भारत के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और बाकी कई मंत्रियों के अलावा भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया के अलग अलग कोनों में रह रहे उनके फैंस ने उनको श्रद्धांजलि दी है। वहीं कोलकाता पुलिस ने अस्वाभाविक मौत के सिलसिले में एक मामला दायर कर इसकी जाँच शुरू कर दी है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने मंगलवार को कहा कि वो भविष्य में कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ेंगे। हफ्तों पहले कांग्रेस में करीब शामिल होने से रह गए प्रशांत किशोर ने हाथ जोड़कर घोषणा की कि वो कभी भी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीचे जाएगी और सभी को अपने साथ ले जाएगी। उन्होंने अपने गृह राज्य में एक वैकल्पिक सरकार पर जनता के विचार जानने के लिए जन सूरज अभियान के तहत बिहार के गांव के अपने दौरे के दौरान ये घोषणा की। किशोर ने कहा, ये मेरी जीत के ट्रैक रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जिम्मेदार पार्टी है। इसमें सुधार नहीं हो रहा है और यहाँ तक कि ये मुझे डुबो भी सकता है, इसलिए मैं फिर कभी भी कांग्रेस के साथ काम नहीं करूंगा। उनकी ये टिप्पणी तब आई है जब राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जो नामित लोगों की सूची जारी की है, इसको लेकर कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। अक्सर विवादों के कारण चर्चा में रहने वाले भाजपा नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री KS ईश्वरप्पा ने अब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लेकर विवादित बयान दिया है। KS ईश्वरप्पा ने कहा कि RSS का झंडा एक दिन राष्ट्रीय ध्वज बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि संविधान के अनुसार तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है और हम उसे सम्मान देते हैं जो उसे देना चाहिए। KS ईश्वरप्पा ने आगे कहा कि भगवा के लिए सम्मान आज या कल से नहीं शुरू हुआ, हजारों साल से इसका सम्मान किया जाता रहा है। भगवा झंडा त्याग की निशानी है, जिसके बाद लोगों ने ईश्वरप्पा के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के लिए केस दर्ज करने की मांग की। ज्ञानवापी विवाद जहां चर्चा का विषय बना हुआ है, इसी दौरान देश के अलग अलग कोनों से ऐसी ही मांगें उठ रही हैं। इस बीच अब लखनऊ में टीले वाली मस्जिद मामले में लखनऊ के सेशंस कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष की तरफ से दायर केस में टीले वाली मस्जिद को टीलेश्वर महादेव कहा गया और मस्जिद हटाकर कब्जा देने के साथ साथ सर्वे कराने की मांग की गई। वहीं सेशन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सर्वे कराने की मांग करने वाले लोगों को निचली अदालत में जाने का आदेश दिया, जहां 2013 में मुकदमा दायर किया गया था जो लंबित है। मस्जिद का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मुनव्वर सुल्तान ने कहा कि अदालत ने सर्वे की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार करने के बाद आदेश पारित किया। ज्ञानवापी को लेकर कानूनी लड़ाई के बीच काशी की एक और मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। अब पंचगंगा घाट स्थित धरहरा मस्जिद का मामला कोर्ट में पहुंचा है और इसमें पूजा की अनुमति देने की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़कर इसके स्थान पर मस्जिद बना दी थी। बता दें, स्ट्रक्चर ASI द्वारा प्रोटेक्टेड है। TOI के मुताबिक एक मामला मंगलवार को सिविल जज आकाश वर्मा की कोर्ट में दाखिल हुआ, जिसके बाद अदालत ने इस आवेदन को दर्ज करते हुए सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तारीख तय की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कहा, ये जल्द ही लाया जाएगा। मंगलवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर में गरीब कल्याण सम्मेलन में पहुंचे पटेल ने कहा कि इसे जल्द लाया जाएगा, चिंता ना करें। जब इस तरह के मजबूत और बड़े फैसले लिए गए हैं तो बाकी को भी पूरा किया जाएगा। बता दें, मंत्री जी का यह बयान तब आया है जब एक साल पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि भारत सरकार परिवार नियोजन में ज़बरदस्ती के खिलाफ है और डेटा दिखाता है कि दंपति औसतन 2 से अधिक बच्चे वैसे भी नहीं चाहते। सरकार की ओर से कहा गया था कि देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वैच्छिक है, जिसमें अपने परिवार के आकार का फैसला दंपति कर सकते हैं और अपनी इच्छानुसार परिवार नियोजन के तरीके अपना सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकवाद खत्म होने के दावे पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि जो लोग अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद की स्थिति की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 370 हटने से पहले का जो समय था उससे वर्तमान की तुलना कर लें। उन्होंने कहा कि जब भी कोई टारगेट किलिंग होती है उसके पीछे बहुत सारी वजहें होती हैं। उसके पीछे पाकिस्तान और उसके समर्थित ताकतें हैं। बता दें, इस साल जनवरी से लेकर अभी तक कम से कम 16 लोगों की निशाना बनाकर हत्या की जा चुकी है, जिसमें स्कूल टीचर, सरपंच, व्यापारी आदि शामिल हैं। जिसके बाद केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद दिखाए गए सपनों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सरकार और बीजेपी के नेताओं ने दावा किया था कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर से आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पंजाब पुलिस ने पंजाब के लोकप्रिय गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोप में मनप्रीत सिंह नामक युवक को गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी उत्तराखंड से की गई है।
आरोपी मनप्रीत सिंह को मानसा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिनों की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फरीदकोट का रहने वाला है। दरअसल पंजाब पुलिस ने सोमवार को इस हत्याकांड में जिन 6 लोगों को हिरासत में लिया था, उन्हीं में आरोपी मनप्रीत भी शामिल था। मनप्रीत फरीदकोट जिले के धापी गांव का निवासी है। मनप्रीत पर मूसेवाला की हत्या में शामिल हमलावरों को वाहन सप्लाई करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार मनप्रीत उन हमलावरों में नहीं था जिन्होंने मूसेवाला के वाहन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। चीन ने मंगलवार को अपने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वो अभी भी भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने एक वीडियो ब्रीफिंग के दौरान कहा कि चीन के सक्षम अधिकारियों के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत और चीन के बीच ट्रेड वॉल्यूम 125.66 अरब डॉलर रहा। झाओ ने कहा कि चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना हुआ है और पहली बार द्विपक्षीय कारोबार 100 बिलियन डॉलर से अधिक रहा है। चीन का यह बयान इसलिए आया है क्योंकि भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन गया है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 119.42 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जबकि भारत का चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार 115.42 अरब डॉलर बताया गया। इस साल के फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में राफेल नडाल ने गत चैंपियन और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। दोनों के बीच 4 घंटे से भी ज़्यादा समय तक मुकाबला चलता रहा। सेमीफाइनल मैच में नडाल का सामना जर्मनी के एलेक्जेंडर जेवरेव से होगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।